और मैं एफआईआर कराने के लिए पिछले 10 बजे से यहाँ बैठा हूँ। मेरा आवेदन ले लिया गया और मेरा आवेदन लेने के बाद सुबह के 4 बज रहे हैं। इनके द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि मैं इंतज़ार करिए, करता हूँ और 4 बज गए और इन्होंने अभी तक कोई उसमें निर्णय नहीं ले पाया। वहीं आपने देखा कि मनगढ़ंत कहानी करके सुनियोजित तरीके से ये प्री प्लान था। अब जाके मुझे समझ में आ रहा है। 4 बजे से हम आवेदन दे रहे हैं कि ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं, प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है। या तो हम जो ये कर रहे हैं इनको करने दें, या तो वहाँ जाके विरोध करें। जब ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, खड़े होके मैंने वहाँ पे इनको फ़ोन किया और वो भी उनके बगले के जो आम रास्ता है, जो उन्होंने कहा हमारे घर पे, जो उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे घर पे, उनका घर तो रोड के उस पार है। खुद उनका सीसीटीवी फुटेज लगा है और मैं आज आपको बता दूं कि कल सीसीटीवी फुटेज में इनके यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, ये बात रिकॉर्ड हो रही है कि इनका सीसीटीवी फुटेज सब डिलीट मार दिया जाएगा, या कि ये कह दिया जाएगा कि हमारा सीसीटीवी खराब है। जबकि असलियत ये है कि रोड के उस पार उनके घर में हम लोग गए ही नहीं। पहली दफ़ा मैंने आपसे बताया कि जब ये कार्रवाई नहीं कर रहे थे तो मैं वहाँ खड़े होके, और वहाँ उनके घर से 200 मीटर दूर खुद यहाँ के टीआई हमारे पास खड़े थे और देख रहे थे कि 200 मीटर दूर खड़े होके हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बगले के सामने तो भीड़ लगी थी। जब वहाँ खड़े होके हम लोगों ने बात की, इन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, धारा 144 लगी है, आप लोग जाइए, यहाँ पे मैं 3 पुलिस वालों को खड़ा कर दूंगा। अब जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होंगी। हम लोगों ने इनकी बातों पे आके चले गए और 1 घंटे बाद फिर वही होने लगा। अब 1 घंटे बाद फिर होने लगा, फिर इनसे हमने बात की। अब बार बार बात करने के बाद चीज़ें रुक नहीं रही हैं। अब जब हमने वो मौके पे जाके इनको बताने का प्रयास किया, वो भी आप देखिए गाड़ी कहाँ खड़ी थी। लास्ट टाइम जब ये हमला हुआ तो उनके घर से तो 300 मीटर दूर गाड़ी खड़ी थी, जहाँ वो कबाड़ी की दुकान है, और उनके गुंडे आके और हमला कर दिए। और दूसरे को बताइए कि गुंडे बोल रहे हैं, दूसरे को शराब माफिया बोल रहे हैं। अरे मेरा आज तक एक न शराब का काम है, न मेरी एक एफआईआर है। ये पूरी मनगढ़ंत कहानी करके हमें रोकने का प्रयास किया गया कि अब एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, ऐसी स्थिति में अब अगला कदम क्या उठाएं? अब अगला कदम ये है कि भाई अब चुनाव है, ये तो अपने मिशन में सफल हो गए। हम लोग को, पूरे कांग्रेस के लोगों को यहाँ बैठा के थाने में आश्वासन देते रहे कि अब कार्रवाई करते हैं, अब कार्रवाई करते हैं, और इनके आदमी जाके हर जगह गांव-गांव में घुस के और साड़ी कंबल और दारू बांट आए हैं और चुनाव को प्रभावित किए, आचार संहिता का उल्लंघन किए। अब लास्ट में जाके 4 बजे ये बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। तो अब कल चुनाव है, हम लोग अब चुनाव करवा लें, क्योंकि वो ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग रणनीति बना के आगे ठोस कदम उठाएंगे। न्याय की मांग तो कर ही रहे हैं, न्याय तो मिल ही नहीं रहा, एफआईआर तो हो ही नहीं रहा। अभी जैसे बोले कि हम सुबह 8-9 बजे तक कर देंगे, 8-9 बजे भी देख लेंगे कि 8-9 बजे क्या करते हैं, लेकिन मुझे इन पे विश्वास नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार